हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही बना हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही क्या बना हुआ है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग बात करते हैं क्या कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अगर देखा जाए तो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन सा होता है और किसके मदद से गैमीट बनता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। और वहीं फीमेल के अंदर कैसे गैमीट बनता है और कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। क्लियर? तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बना हुआ है वो किस किस चीज से बना हुआ है उसी के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्राइमरी या इसेंशियल सेक्स ऑर्गन आता है। प्राइमरी या इसेंशियल कहने का क्या मतलब हुआ? तो प्राइमरी मतलब एकदम इसेंशियल इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि इसके बिना जो है रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको प्राइमरी या इसेंशियल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं हम लोग। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा कहलाता है? तो टेस्टिस कहलाता है। क्या है कि टेस्टिस जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको मेल गोनेट्स भी बोलते हैं हम लोग। तो टेस्टिस का दो काम है। सबसे पहला काम है कि भाई ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, मतलब मेल गैमीट बनाने में मदद करता है। दूसरा अगर देखा जाए तो सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स बोले तो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन कहते हैं, वो बनाने में मदद करता है। अब मेल सेक्स हार्मोन टेस्टेस्ट्रॉन कहलाता है और टेस्टेस्ट्रॉन का काम क्या है? तो पहला काम क्या है कि भाई ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर डेवलप कराता है। जैसे बियर्ड, मुस्टैच वगैरह देखते हैं मेल के अंदर, वो सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। प्लस टेस्टोस्टेरोन का दूसरा काम क्या है भाई? तो ये पर्टिकुलर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर कराने में मदद करता है मेल के अंदर। क्लियर है? अब आगे हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या होगा? सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, इसका सेकेंडरी या एसेसरी क्यों पड़ा? तो देखिए, ये रिप्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ये मदद करता है, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा जो प्रोडक्ट बना है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद करता है। क्लियर है? इसीलिए इसका नाम पड़ा है एसेसरी या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन में। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स देखते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो मेल के अंदर होगा कौन कौन सा ग्लैंड? तो सबसे पहला सेमिनल वेजाइकिल, दूसरा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा अगर देखा जाए तो बल्बो और यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड देखने को मिलता है। एज अ मेल अगर देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे सेमिनल वेजाइकिल देखने को मिलता है। इसका नंबर अगर देखा जाए तो 2 होता है, 2 मतलब कि 1 पेयर। अगर देखा जाए प्रोस्टेट ग्लैंड का तो प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है, और वहीं बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो इसका भी नंबर 2 होता है, मतलब 1 पेयर में होता है। क्लियर है? तो कंफ्यूजन बच्चे को होता है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में कि इसका भी 1 पेयर लिख देगा बच्चा, लेकिन कितना नंबर में होता है? तो सिंगल होता है। क्लियर? याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव डक्ट्स का। तो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स वैसा डक्ट जो मेल गैमीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कराने में, मूव कराने में मदद करता हो। तो देखिए, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन है, उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन से डक्ट्स हैं। तो सबसे पहला आता है रेटे टेस्टिस। जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मेल गैमीट स्पर्म बनता है। क्लियर है ना? तो वहाँ पे रेटे टेस्टिस उसी के बगल में पाया जाता है। रेटे टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या आता है? वहीं स्पर्म आता है। उसके बाद वो स्पर्म रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में जाता है, और वासा इफ्रेंसिया से इपीडिडैमिस में जाता है, इपीडिडैमिस से वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस में ही आगे इंड में वास डिफरेंस फूला हुआ होता है, उसी को हम नाम देते हैं एम्पुला। ठीक है ना? तो एम्पुला से होते हुए आगे की तरफ इजाकुलेटरी डक्ट से बाहर निकलता है और वो यूरेथ्रा के अंदर चला जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग अगले क्लास में
पूरे स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन सा पार्ट कैसा होता है। क्लियर है? उसको फिगर से हम लोग स्ट्रक्चर से अगले क्लास में देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें तो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बना हुआ है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही बना हुआ है। यहाँ पे भी दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स है, एक प्राइमरी या फिर इसी को इसेंशियल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी इसके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, मतलब ये गैमीट बनाने में मदद करता है। तो फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? तो भाई ओवरीज होता है, पेयर ऑफ ओवरीज पाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ओवरीज में क्या क्या होता है। तो ओवरी का काम है, सबसे पहला यहाँ पे ओवरी के अंदर oogenesis होता है, मतलब यहाँ पे फीमेल गैमीट एग या ओवा जो है वो बनता है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो ओवरी के अंदर देखने को मिलता है कि भाई ये ओवरी जो है वो दो अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाता है, और वो है ईस्ट्रोजेन। पहला है ईस्ट्रोजेन। ईस्ट्रोजेन का काम क्या है? तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलप कराना। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर क्या कर रहा था? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करा रहा था, उसी तरह से फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो ईस्ट्रोजेन का काम होता है, मतलब फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, मेनार्क स्टार्ट होना, ये सब में मदद करता है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है उसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। देखिए, जब फीमेल जो है जब गैमेटोजेनेसिस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लिए कि फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, तो यहाँ पे जो मदर बॉडी के अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर जो फीटस जो है वो इम्प्लांट होगा, तो उसको 9 मंथ तक स्टेबल करने में मदद करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मतलब ये एक ऐसा सिग्नल भेजता है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन को बढ़ने नहीं देता है और यहाँ पे देखा जाए तो यूट्राइन वॉल को टूटने नहीं देता है, तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करते हैं उसमें, तो फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग देखेंगे, एसेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे। इसमें सबसे पहले सेकेंडरी या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स देखेंगे। तो फीमेल के अंदर कौन कौन से डक्ट्स हैं जो फीमेल गैमिट को मूव कराने में मदद करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। दूसरा है यूटेरस या यूटेराइन कैविटी, इसी को वर्म बोलते हैं। और तीसरा है सर्विक्स और चौथा है वजाइना, ठीक है ना। तो ये अलग अलग पर्टिकुलर देखा जाए तो ये डक्ट्स है जिसके मदद से यहाँ पे देखा जाए तो मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज करने के लिए जो पैसेज है उसी को कहेंगे, या फिर फीमेल के अंदर जो गैमिट मूव करके आता है उसमें कौन कौन से डक्ट मदद करते हैं वो सब क्या कहलाता है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल के अंदर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, मतलब कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ग्लैंड्स में अगर देखा जाए तो फीमेल में एक ही ग्लैंड होता है, वो है बार्थोलियंस ग्लैंड। बार्थोलियंस ग्लैंड ही सिर्फ होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक नोट में आपको पॉइंट बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए है। देखिए कि मेल के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो पूरे होल लाइफ तक होता है, मतलब पूरे जीवन भर मेल जो है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो क्या होता है? होल लाइफ होता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए फीमेल के अंदर oogenesis, तो वो लगभग 45 से 50 साल, मतलब 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज में क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। oogenesis जो है वो फीमेल के अंदर क्या हो जाता है? 45 टू 50 ईयर ऑफ एज में क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो जाता है। ये याद रखने योग्य है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है ना। स्टार्टिंग जो है उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं, तो इसको हम लोग आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो ये याद रखिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव
जो लाइफ है वो होल लाइफ चलता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर पूरे जीवन भर बनता है, लेकिन फीमेल के अंदर 40 से 45 साल या 45 से 50 साल की उम्र में मेनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, जिसके कारण गैमिट नहीं बनता है, oogenesis रुक जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में इसका आगे का सीरीज आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और यहाँ पे रीच बढ़ाइए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।